हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेज और अर्थ के बीच में क्या हम लोग लोड को कनेक्ट कर सकते हैं क्या। जिन लोगों को मालूम नहीं है फेज अर्थ न्यूट्रल क्या रहता है उसको पहले समझा देता हूँ कि ये हमारा घर का स्विच सॉकेट है, करेक्ट। यहाँ पे दो दो के पैर्स है, यानी कि 15 एम्पियर और 6 एम्पियर, ऐसा इस तरह से दो पैर्स का लगा हुआ है। यानी कि ये जो है आपको बड़ा वाला सॉकेट, ये वाला छोटे वाला सॉकेट। अगर इन तीन कनेक्शंस की बात करें तो तीन मेजर कनेक्शंस है इसके अंदर। ये जो 2 पॉइंट है वो न्यूट्रल के हैं, बाकी के 2 पॉइंट फेस के हैं, और ऊपर के जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ, यानी कि अर्थिंग। ये तीन कनेक्शंस रहता है। नॉर्मली हम लोग जो कनेक्शंस करते हैं वो फेस और न्यूट्रल के बीच में कनेक्शन करते हैं। कुछ भी जो लोड रहेगा, हमारा पंखा रहे, टीवी, फ्रिज, कुछ भी रहेगा, उसका एक वायर यहाँ पे जाता है और दूसरा वायर यहाँ पे जाता है, यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच में हम लोग कनेक्शन करते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर तुम कनेक्शन इस तरीके से करोगे, यानी कि अर्थ और फेस के बीच में अगर कनेक्शन करोगे तो आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। तो ये बहुत ही गलत है, बिजली का बिल आएगा क्योंकि डिजिटल मीटर्स में ये ऑप्शंस है। लेकिन सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये लोड कनेक्ट कर सकते हैं क्या अर्थ और फेस के बीच में। अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या आपका ये बल्ब या जो भी आपने लोड लगाया हुआ है वो चलेगा क्या। चलेगा तो प्रॉपर तरीके से चलेगा क्या, लीगल है क्या, ये सब चीज़ों को हमें समझना है कि ये प्रोसेस यानी कि ये सही है या गलत है। ओके, इस वीडियो को हम लोग डिटेल में समझ में आता है। अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, नहीं मालूम है तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, मालूम है तो भी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें टेक्निकल कैलकुलेशन के साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझने के लिए कि हमारे घर में पावर कैसे आता है तो सब स्टेशन को समझना ज़रूरी है। ये हमारे एरिया में बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर लगे हुए रहता है वो है। इस ट्रांसफार्मर में इनकमिंग यानी कि जो सब स्टेशन से जो आता है वो बिजली ये 3 तारों में आता है, 3 फेस। और लेकिन आउटपुट जो हमें 4 फेस से बाहर निकलता है, ये 4 फेस जिसमें एक है आर, दूसरा है वाई और तीसरा है बी, यानी कि रेड, येलो और ब्लू, ऐसे 3 फेज है। और एक चौथा कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि है न्यूट्रल। समझ में आ रही है 4 कनेक्शन कहाँ से आए। इन कनेक्शंस के बीच में अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, यही कनेक्शंस, ये जो 3 फेज है अलग अलग, इसमें से कोई एक फेज हमारे घरों में आया रहेगा। ठीक है, ये तीनों फेज पे इक्वली बांट दिया जाता है और जिसके जरिए हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स वगैरह चलाए जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो फेज मतलब अगर आर और एन यानी कि कोई भी फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर मैं वोल्टेज चेक करूं तो लगभग आपको मिलेगा 240 वोल्ट। आपको यहां पर दिख रहा है सिंगल फेज पे हमें 240 मिलता है। तीनों फेज का अगर वोल्टेज चेक करें तो 415 मिलता है। आप बोलेगे सर क्या कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे तो 660 के आसपास होना चाहिए था, यहाँ पे आप 415 लिख रहा है। लेकिन इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो अगर देखना है तो ये आई के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3 फेज में आपको 415 ही वोल्टेज क्यों मिलता है, ये भी मैंने बताया हुआ है। अगर फेज टू फेज करोगे तो भी आपको 415 ही मिलता है। तो ये चलो आगे का क्वेश्चन है, लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि फेज और न्यूट्रल जो कि हमारे घर में आता है स्विच सॉकेट में, ठीक है, उसमें हमें कितना मिलता है 240। ये समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, बढ़िया है। अभी हम लोग यहां पे कनेक्शन क्या करते हैं, ये हमारा समझो अर्थ है यानी कि ग्राउंड है, पृथ्वी है। ठीक है, तो हमारा जो सब स्टेशन यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर जो रहता है उसके जो 3 फेज रहता है उसमें बीच वाला जो हिस्सा रहता है, तीनों फेज के बीच वाला है जहां से हम लोग न्यूट्रल निकालते हैं, इसको अर्थ के साथ में लगाया जाता है, जिसको हम लोग टेक्निकल तौर पे ग्राउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग। और हमारे घर पे जो स्विच सॉकेट आया रहता है, तो ये स्विच सॉकेट है हमारे घर का। इस स्विच सॉकेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें से न्यूट्रल का कनेक्शन न्यूट्रल में जाता है, कोई भी एक फेज में से एक वायर हमारे फेज में जाता है, और तीसरा जो ऊपर का कनेक्शन है अर्थ का कनेक्शन, वो भी हमारी पृथ्वी के साथ में लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। ये है ग्राउंडिंग और ये अर्थिंग, ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो है। यहाँ पे आई के आइकन पे क्लिक करेंगे ना तो वो वीडियो भी आपको देखने मिल जाएगा। समझ में आया अर्थिंग क्या है, ग्राउंडिंग क्या है? चलिए बढ़िया, अभी आगे बढ़ता है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, आमतौर पे लोड हम लोग न्यूट्रल और फेज पे लगाते हैं, लेकिन अर्थ और फेज के बीच में क्या हम लोग लगा सकते हैं क्या? चलो डिटेल में देखते हैं। यहां पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूं न्यूट्रल और फेज के बीच में तो हमें लगभग 242 के आसपास आमतौर पे मिलता है। आपके घर में हो सकता है लोड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके आसपास ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं अर्थ और फेज के बीच में अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूं तो लगभग आपको
244 मिलता है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा मिलता है आपको। याद रखिए, अर्थ और न्यूट्रल के बीच में 242 के आसपास कुछ मिलेगा। अगर आपका अर्थिंग सही है तो आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज मिलेगा अर्थ और फेस के बीच में। तो यहां पे जब भी अर्थ और न्यूट्रल के बीच में जब भी कनेक्शन लगाया जाता है तो लगभग 2 वोल्ट 3 वोल्ट मिलता है हमें। ऐसा क्यों? ये भी वेरी होते रहता है ना, कि कम ज्यादा होते रहता है। ऐसा क्यों? अभी यहां पे तो आपको आपको मैंने बताया कि जो न्यूट्रल है वो भी जीरो यानी कि ग्राउंड से लगा हुआ है, अर्थ भी ग्राउंड से लगा है, तो वोल्टेज आया कहां से है? यहाँ पे वोल्टेज तो आना ही नहीं चाहिए ना टेक्निकल तौर पे। तो भी वोल्टेज हमें 2 या 3 या 4 या 5 जो भी वोल्टेज आपको दिख रहा है, इसका रीजन क्या है? ये रीजन को समझने से पहले तो ये रीजन को समझ लेते हैं कि हमारे वोल्टेज कैसे आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि फेज और न्यूट्रल के बीच में से हमें लगभग 240 वोल्ट मिलता है, करेक्ट। न्यूट्रल को ग्राउंड के साथ में यानी कि अर्थ के साथ में जब ये कनेक्शन करते हैं, जिसको हम लोग ग्राउंडिंग बोलते हैं, यहां पे वोल्टेज क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन यहां से यहां पे दोनों के बीच में अगर चेक करेंगे तो 240, यहां से यहां चेक करेंगे तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है। इसी प्रकार से जब भी अर्थ को अगर ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो यहां पे भी वोल्टेज जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। लेकिन जब भी एक वायर का फेज हमारे घर पर आता है तो उन वायर में कुछ रेजिस्टेंस रहता है। ये रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। समझ में आ रही बात? यानी कि यहां पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा, लेकिन यहां पे कभी 0 वोल्ट नहीं मिलेगा, यहां पे कुछ ना कुछ वोल्ट मिलेगा। जैसे अर्थ में हमेशा 0 रहता है, न्यूट्रल में हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? यही रीजन है कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जब ये वोल्टेज चेक करते हो तो कुछ ना कुछ वोल्ट आपको यहां पे दोनों के बीच में नजर आता है, 2 3 4 डिपेंड। समझ में आया वोल्टेज न्यूट्रल और अर्थ के बीच में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहां पे कुछ रेजिस्टेंस रहता है और वोल्टेज ड्रॉप होता है। उसी का कारण है कि यहां पे आपको ये दोनों के बीच में वोल्टेज नजर आता है। क्लियर है इतना? अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि यहां पे न्यूट्रल का जो वायर है और फेस का वायर है आपको 240 मिल रहा है, और मान लो कि यहां पे आपने ग्राउंडिंग नहीं लगाया हुआ है, तो क्या होगा मालूम है? वोल्टेज फिक्स नहीं रहेगा, वोल्टेज वेरी होते रहेगा। ये तीनों फेज के बीच में कभी भी कांस्टेंट 240 नहीं मिलेगा, कभी ज्यादा कभी कम घूमते रहेगा, कुछ भी वोल्टेज मिलते रहेगा। ये डिपेंड करता है जैसा लोड रहता है हर फेज पे, उस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड है ही नहीं ना, यहाँ पे 0 वोल्ट हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फ्लोटिंग वोल्टेज होते रहेगा। ये चारों के बीच में क्या होते रहेगा? फ्लोटिंग वोल्टेज। इसके लिए ग्राउंडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल के साथ में। अभी हमारे प्रॉब्लम की तरफ आता है, हमारा जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं फेज और अर्थ के बीच में लोड को कनेक्ट करता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आमतौर पे जो लोड का कनेक्शन होता है वो फेज और न्यूट्रल, ये देखिए ये लोड है, ये लोड का मैंने यहां पे बताया, 3 फेज का अलग अलग लोड मैंने बताया हुआ है। लोड का अगर कैलकुलेशन करें यहां पे टेक्निकल तौर पे, ये आई आर है, ये आई बी है और आई वाई है। अगर ये तीनों को प्लस कर दो तो यहां पे मिल जाएगा मुझे 0 वोल्ट, ये उसका टेक्निकल टर्म है। ठीक है। यहां पे ये दोनों के यहां पे कितना मिल जाएगा? हमें 0 मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पे मैं लोड को कनेक्ट कर सकता हूं, कौन सा? फेज और न्यूट्रल के बीच में। लेकिन अगर मान लो ये इस तरीके से मैंने कनेक्शन किया है ना कि फेज और अर्थ के बीच में मैं कनेक्शन करता हूं तो क्या होगा मालूम है? ये न्यूट्रल तो यहां पे 0 है, यहां पे भी ये 0 है, लेकिन ये जो है वो वापिस से न्यूट्रल में नहीं भेजेगा, यानी कि ये 0 नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो तीनों फेज है उसमें अनबैलेंसिंग हो जाएगा। अगर तीनों फेज में अनबैलेंसिंग हो गया तो क्या होगा? आपके जो होम अप्लायंसेस है, आपके या आपके आजू बाजू के घर वालों के, उनके होम अप्लायंसेस उड़ सकते हैं। हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर भी उड़ सकता है। यही रीजन है कि रेजिस्टेंस जो है, मतलब जो फेज है, उसको अर्थ के साथ में नहीं लगाना है। इसके अलावा और एक चीज है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी खतरा है। अगर मान लो इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट है और आपने उसको हाथ लगा दिया तो आपको भी झटका लग सकता है, काफी बड़ा और एकदम डेंजरस झटका लग सकता है। ये तो हो गया आपके सेफ्टी की बात, लेकिन आपके अलावा दूसरे लोगों के लिए भी खतरा है ये, क्योंकि न्यूट्रल 0 नहीं होगा, न्यूट्रल से रिवर्स आएगा नहीं, तो ये फेज में अनडिफरेंस पैदा हो जाएगा, ये तीनों फेज के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अगर डिफरेंस पैदा हो गया तो इक्विपमेंट्स जलना शुरू हो जाएंगे।